अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित खर्ची सा माह रमज़ान 2023 एपिसोड नंबर 11। और आज वैसे देखने जाए तो गौसे आज़म की निस्बत है 11वीं शरीफ से। और आपको मैं आज हमारे कच्छ की सरजमी का पाटनगर बूज शहर और बूज शहर का जो इतिहास है वो इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बूज शहर का नज़ारा दिखाता हूँ। हमारा बूज 5 गेट और 6ठी बारी, किस तरह से 5 गेट और 6ठी बारी के अंदर हम सुकून की और चैन की नींद से सो सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। और बहुत खूबसूरत हमीरसर तालाब है, तो इसके बीच में हम किस तरह से रहते हैं उस मकसद तक मुझे आपको ले जाना है। आज का मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप सुकून से आराम से बैठ के देखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो आपको मज़ा आएगा। अगर आपको मज़ा आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, क्योंकि मेरा एक मकसद है कि आप सुकून के साथ आराम से बूज की सरजमी पे किस तरह से रहते हैं, उस मकसद तक मैं इंशाल्लाह आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है, वो मकसद है प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का। मैं आपको मेन मकसद तक ले जाने की कोशिश करूंगा। ये खूबसूरत बूज की सरजमी पे आप किस तरह से सुकून के साथ आराम से रहते हैं, उस मकसद तक जाना है। चलो दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में एक बूज की सरजमी का इतिहास, और लाजवाब इतिहास है। आज से तकरीबन 300 साल पहले की बात है। उस ज़माने में जो बूज की सरजमी का राजा था, जिनका नाम है राव श्री देसर जी, जो पहला राजा था। वैसे तो राजा कई बूज की सरजमी पे पहले भी थे, लेकिन उस ज़माने में ऐसी शिकायत नहीं थी। तो 300 साल पहले जो शिकायत थी, वो शिकायत लोगों की इस तरह से थी कि बूज की सरजमी पे जो बासिंदे रहते थे, राजा देसर जी को कहने लगे कि आज हमारे घर से चोरी हो गई। कई लोग कहते थे डकैती का मामला था, चोरी का मामला था। कोई सुकून के साथ रहते उस दौर में रहते नहीं थे, क्योंकि हर लोग को ये डर, बेचैनी रहती थी कि आज हमारे घर से चोरी हो गई, कल न जाने क्या होगा। इस तरह से राजा को फरियाद करने लगे। और राजा भी एक दिल वाला राजा था, बहुत बढ़िया राजा था। उनकी सोच ऐसी थी कि मेरी आवाम को, मेरी प्रजा को कोई जात की दिक्कत ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि रात को वो सुकून के साथ सो सके, आराम के साथ सो सके। ऐसी सोच राजा की थी। तो राजा ने ऐसा सोचा कि हमारे बूज की सरजमी पे जो हमारा किला है, जो हमारा गढ़ है, जो हमारा राज है, उस राज में हम तो सुकून के साथ सोते हैं, लेकिन मेरी आवाम, मेरी प्रजा बेचारी लाचार और परेशान है, ये सुकून से नहीं सोती, उनको डर सा महसूस होता है। तो इस वजह से राजा की ऐसी सोच थी कि पूरे बूज को किले की रचना की जाए और रक्षा के लिए हर तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाए, और 5 गेट और 6ठी बारी के रूप में प्रजा सुकून के साथ, आराम के साथ सो सके। क्योंकि 5 गेट बनेंगे, 6ठी बारी बनेगी, तो गेट पे सिपे सालार खड़े रहेंगे, कोई चोरी का मामला या डकैती का मामला नहीं आएगा। इस तरह से राजा की जो सोच थी, उस सोच में राजा ने ऐसा प्लान किया, ऐसा काम किया। इस तरह से काम करना शुरू कर दिया। जो काम करते थे, दीवाल का जो काम स्टार्ट किया गया, दिन को काम करते, रात को दीवार गिर जाती। इस तरह से ये मंजर तकरीबन 20 दिन तक चला। कोई नतीजा सामने नहीं आया, और राजा को ऐसा लगा कि मेरे बूज की रक्षा के लिए मैं किले की बाउंड्री बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये
दिन को काम करते हैं, रात को गिर जाती है। इस तरह से ये मसला क्या है, तो उस दौर में जो बड़े बड़े मंत्र थे, मंत्र श्री सोमनाथ जी जो मोटी पोसाड़ के बूझ के गोरजी महाराज थे, और उस दौर में जो सूफी संत आलिम थे, उन सबको बुलाया गया और बुलाने के बाद सलाह मशवरा किया गया कि इस तरह से मैं काम करता हूँ, लेकिन बूझ की रक्षा के लिए किले की बाउंड्री बनाना चाहता हूँ, लेकिन बाउंड्री बनती नहीं है, दिन को बनाती है, रात को गिर जाती है। इस तरह से ये क्या माजरा है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो ये सब सोच में पड़ गए, और उस दौरान सलाह मशवरा करने के बाद रात को आराम की नींद से राजा जब सोने लगा, तो रात को ख्वाब में ऐसी नज़ारे दिखाई दिए, अगर तू बूझ बनाना चाहता है, बूझ की रक्षा के लिए किले की बाउंड्री बनाना चाहता है तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको संगे बुनियाद में एक इंसान की बलि चाहिए, एक इंसान का सर संगे बुनियाद में रखा जाएगा, और उस इंसान के 32 गुण होना मौजूद ज़रूरी है, उस इंसान में 32 गुण होना ज़रूरी है। ऐसा कोई इंसान मिल जाए, उसके अपने सर की कुर्बानी देकर संगे बुनियाद में रखेगा, तब ये बूझ तुम्हारा बन पाएगा। उसके बाद दूसरे दिन राजा ने ऐसे फिर महंत सोमनाथ जी मोटी पोसाड़ के गुरजी महाराज और उनके बाद जितने आलिम सूफी संत थे, सबको बुलाया गया, सबसे सलाह मशवरा किया गया कि इस तरह से मुझे रात को ऐसे ख्वाब में नज़ारे दिखाई दिए कि बूझ की सरजमी के लिए एक संगे बुनियाद में एक इंसान की बलि चाहिए, जिसमें 32 गुण होना ज़रूरी है। तो ऐसा कौन तैयार होगा? जब सलाह मशवरा के बाद जब ऐलान किया गया, बूझ की सरजमी पे कोई आगे नहीं आया। पूरे कच्छ में इसका चर्चा होता गया, पूरे कच्छ में मालूम पड़ता गया कि इस तरह से राजा ने ऐलान किया है कि बूझ की रक्षा के लिए, बूझ की किले की बाउंड्री बनाने के लिए एक इंसान की बलि चाहिए, इंसान का सर चाहिए। कोई आगे नहीं आया, तो आहिस्ता आहिस्ता इस बात का चर्चा होता गया। बूझ से 25 किलोमीटर पे शेख सुमरासर है, वहाँ का एक होनहार नौजवान मुस्लिम समाज का शेख लदासा को पता चला। वो दरबार में आया और राजा को कहने लगा, आलमपना मैं तैयार हूँ, मुझ में 32 गुण है और मैं तैयार हूँ तुम्हारे बूझ की रक्षा के लिए, बूझ के किले की बाउंड्री बनाने के लिए मैं अपने सर की बलि देना चाहता हूँ, क्योंकि बूझ का किला बनेगा तो आवाम की रक्षा के लिए और आवाम सुकून के साथ आराम से नींद कर पाएगी। तुम्हारे दिल का ये अच्छा जो विचार है, जो अच्छी सोच है, इसके लिए मैं अपने सर की कुर्बानी देना चाहता हूँ। राजा खुश हो गया। उसके बाद फिर से जो बड़े महंत थे, सोमनाथ जी मोटी पोसाड़ के गुरजी महाराज, और उसके बाद जितने भी सूफी संत थे, सबको बुलाया गया, सबसे बात की गई, और उसके बाद माँ आशापुरा और रुद्र माता के आशीष कृपा से ये काम स्टार्ट किया गया। पाटवड़ी नाके के बाहर श्रावणी 8 सुद को और संवत जो विक्रम गुजराती महीना आता है, गुजराती साल आता है, जो 1776 में श्रावण सुद की 8 थी, ईस्वी सन 1720 में, और इस्लामी हिजरी सन 1133 में जो शेख लदासा ने अपने सर की कुर्बानी दी, और शेख लदासा ने अपने हाथों से संगे बुनियाद में अपने सर की कुर्बानी दी। शेख लदासा एक मुस्लिम समाज का नौजवान होनहार, एक मुस्लिम समाज का सूफी संत था जो अपने सर की कुर्बानी दी। ये कुर्बानी किस लिए दी? इसलिए कि मेरे कच्छ की सरजमी को किसी की नज़र न लगे। प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश शेख लदासा ने दिया। नहीं तो लदासा के सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, जवानी की हालत थी, पूरी फैमिली वाले थे,
फिर भी शेख लतासा ने ये सोच रखी कि मेरे कच्छ की सरजमी को नज़र न लगे और बूझ की सरजमी के लिए, बूझ की रक्षा के लिए अगर किले की रचना की जाती है तो मैं अपने सर की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये मुस्लिम समाज का होनहार नौजवान शेख लतासा था। वैसे तो देखने जाए तो बूझ की सरजमी पे कई सारे बासिंदे रहते थे, कई हिंदू समाज के लोग रहते थे, पूरी कच्छ की सरजमी पे सब रहते थे, लेकिन किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई आगे आके अपने सर की कुर्बानी दे सके। शेख लतासा ने, एक मुस्लिम समाज का नौजवान शेख लतासा ने अपने सर की कुर्बानी देकर पूरी कच्छ की सरजमी को नहीं, पूरी आवाम को बता दिया कि प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश जिस तरह से हमें है वो पूरी आवाम को हम देंगे। शेख लतासा ने ऐसी मिसाल कायम की जो भुज की सरजमी पे आज भी पाटवड़ी नाके के पास शेख लतासा का दरबार है। इस दरबार की मैं इंशाल्लाह आपको ज़ियारत करवाऊंगा। ये दुकान मैं बताने की इसलिए कोशिश करता हूँ कि रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता शूटिंग बनाते बनाते मेरे दामाद की दुकान आई, तो इस वजह से मैंने एक नज़ारा यहाँ उठाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। हाँ दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि सूफ़ी संत पीर फ़कीरों ने जिस तरह से कच्छ की बुनियाद रखी है, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया है, तो क्या हम उसको प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के संदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते? आज के दौर में हिंदू मुस्लिम जिस तरह से लोग कहते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, तो क्या हम वो बुनियाद फिर से कायम नहीं कर सकते? प्यार मोहब्बत का संदेश आज जारी नहीं कर सकते? सूफ़ी संतों ने ये काम किया है, तो हमारा ये काम नहीं कि हम प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ा सकें? कुर्बानियाँ तो उन लोगों ने दी है, सूफ़ी संत पीर फ़कीरों ने कुर्बानियाँ दी है, हम तो कुर्बानी नहीं दे सकते, लेकिन प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल को कायम तो कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको आपकी खिदमत में शेख लतासा की स्टोरी, शेख लतासा की एक संगे बुनियाद में जिस तरह से शेख लतासा ने अपने सर की कुर्बानी दी, मैं अगले मंडे को पीर हाजी पीर सरकार की एक दास्तान आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की थी, जो एक हिंदू ब्राह्मण पंडित बेवा की गौ माता के लिए अपने सर की कुर्बानी दी थी और पूरी कच्छ की आवाम को बताया था कि कौमी एकता का मिशन अगर कहीं से है तो इस्लाम सबसे आगे है। आज मैंने शेख लतासा की बात आपकी खिदमत में इस तरह से करने की कोशिश की है, क्योंकि हमें पता हो या न हो, क्योंकि आज के दौर में आज की नस्ल को ये पता नहीं कि हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले जो लोग हैं उनको ये पता नहीं कि प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की जो बुनियाद रखी गई है वो सूफ़ी संतों ने रखी है। आज मेरा मकसद ये है कि आपकी खिदमत में ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हमारी आने वाली नस्लों को ये पता चले कि हम अमन और प्यार की जो बुनियाद हमारी थी, आज जिस तरह से इन लोगों ने, सूफ़ी संतों ने कुर्बानियाँ दी है, वो कुर्बानियाँ आज हम जाया करते हैं, क्योंकि आपस में जो हमारी मतभेद है उसको हम चौराहे पे लेके आना चाहते हैं। लेकिन आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, सब लोग ऐसे नहीं है, हिंदू समाज में या मुस्लिम समाज में सब लोग ऐसे नहीं है। 10% ऐसे लोग हैं जो झगड़ा फसाद करना चाहते हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिनको प्यार, मोहब्बत और भाईचारा चाहिए। तो मैं उन 90% लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अब दौर ये है कि आप आगे आइए और दुनिया को बताइए कि हिंदू मुस्लिम प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की बुनियाद इन बुजुर्गान दीन औलिया कराम शेख लतासा ने रखी है, जो जाया करने ना दे। ये शेख लतासा का दरबार है। मैंने आपको पूरे बूझ का वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश इसलिए की थी कि जिस बूझ में आप सुकून के साथ रहते हैं, जिस बूझ में आप सुकून के साथ नींद करते हैं, इस बूझ की बुनियाद रखने वाला शेख लतासा है। ये आपकी नज़र के सामने शेख लतासा का दरबार है।
ऐसे अल्लाह के वली ने एक मुस्लिम समाज का नौजवान होनहार अपने सर की कुर्बानी देकर संगे बुनियाद में रखकर पूरे कच्छ की आवाम को एक संदेश आ दिया है। वो संदेश प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश था। राजा महाराजा उस दौर में जितने थे ना, उनकी भी ये सोच थी, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश। वो भी यही सोच रखा करते थे और आज तक इनकी नस्ल में जितने भी राजा महाराजा के फैमिली वाले लोग हैं, वो भी यही चाहते हैं, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश। तो हम इस रखी हुई बुनियाद को आगे बढ़ाकर प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश कायम नहीं रख सकते। मैं आपसे एक गुजारिश और विनती करता हूं, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम जिस कच्छ की सरजमी पे रहते हैं, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की बुनियाद रखने वालों ने तो रख दी, फिर शेख लद्दाख शाह ने इस तरह से बुनियाद रखी और इस तरह से राजा को वादा भी किया कि मैं अपने सर की कुर्बानी देता हूँ, लेकिन हमारी कच्छ की सरजमी पे प्यार, मोहब्बत और भाईचारा अमन रहे, कायम रहे। ये शेख लद्दाख शाह का संदेश था। तो आज शेख लद्दाख शाह के संदेश को हम भूलकर किस रास्ते पे भटकते हैं, ये हमको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पीर फ़कीरों ने इस तरह से सही बुनियाद रखी है हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। इसलिए मैं आपको ये संदेश देता हूँ, शेख लद्दाख शाह जो पाटवाड़ी नाके के बाहर आराम करते हैं, सुमरासर, शेख सुमरासर से आकर अपने सर की कुर्बानी दी। नहीं तो उस दौर में कई सारे लोग थे, कोई माई का लाल आगे नहीं आया था कि मेरी पूज की सरजमी की रक्षा के लिए, कच्छ की सरजमी को भाईचारे का संदेश देने के लिए मैं अपने सर की कुर्बानी देता हूँ। कोई आगे नहीं आया। अगर कोई आया है तो मुस्लिम समाज का शेख लद्दाख शाह आया। इतिहास गवाह है भाई साहब, आज भी हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में 92,000 लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, और 92,000 लोगों ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी है ना, इंडिया गेट पे आज भी 62,000 और कई ऊपर जिस तरह से मुस्लिमों का नाम है, 62,000 के ऊपर कई नाम मुस्लिमों का है जो मुस्लिमों ने कुर्बानियाँ दी है। 14,000 के ऊपर सिख भाइयों का नाम है जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है। 12,000 के ऊपर दलित भाइयों का नाम है जिन्होंने देश आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है। और 2-3 हज़ार जो बचते हैं वो सिर्फ पिछड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। ये है इस्लाम का काम। इस्लाम का यही मकसद है कि प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश, क्योंकि हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये संदेश दिया है कि प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश मदीने से लेकर पूरी दुनिया में ये संदेश मेरे आका ने दिया है। और मेरे आका ने ये संदेश इसलिए दिया है कि पूरी कायनात में एक ही संदेश जारी रहे, जो बुजुर्गान दीन औलिया करामों को ये संदेश दिया कि आप जहाँ कहीं जाए वहाँ जाकर ऐसे संदेश, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देते रहे। ये हमारे भुज की सरजमी का आईना महल है, जो राजा महाराजा इसमें राज करते थे, लेकिन फ़िक्र प्रजा की करते थे, क्योंकि ये सोचते थे हम महल में है, लेकिन हमारी प्रजा की रक्षा के लिए, भुज की सरजमी की रक्षा के लिए इसकी बाउंड्री बने, 5 गेट बने और 6ठी बारी बने, जिस गेट पर सिपह सालार तैनात किए जाए ताकि प्रजा, हमारी आवाम सुकून के साथ नींद कर सके, कोई चोरी, कोई डकैती का डर न हो। इस तरह से राजा की हर सोच अच्छी थी। और राजा महाराजा के आज भी जो नस्ल में से है, जो ख़ानदान में से है, उनकी भी यही सोच है, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश। लेकिन मैं आवाम को कहता हूँ, आप कैसी सोच रखते हैं? आप लीडर बन के क्या सोचते हैं? क्योंकि आप कोई समाज के लीडर बनते हैं या कोई हुकूमत के लीडर बनते हैं, तो आपकी सोच कैसी होती है? आपकी सोच भी ऐसी रखो जो आवाम के लिए फ़ायदा कारक रहे।
आवाम ने हमें गद्दी पर बिठाया है तो इस वजह से बिठाया है कि हमारे लिए ये नेता, ये समाज के होनहार ओहदेदार हमारी अच्छी सोच रख सके। इसलिए हमें ओहदा देकर ऊंची सीट पर, ऊंची गद्दी पे बिठाते हैं। तो हमें भी प्रजा का और आवाम का सोचना चाहिए कि आवाम दुखी तो नहीं, आवाम गरीब तो नहीं, आवाम के घर पे खाना है या नहीं। ये सोच अगर हम रखेंगे तो मैं यकीनन आपको ये बताता हूँ, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश जो हमारे पीर फ़कीर सूफी संतों ने दिया है, उस संदेश को आगे बढ़ा के हम प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरा ये आज का वीडियो बनाना एक ही मकसद था, जो भुज की सरजमी से था। हमारी कच्छ की सरजमी का पाटनगर शहर अगर है तो भुज है, जो हमारी आन बान और शान है तो भुज है। क्योंकि कच्छ की सरजमी पे जब भी हम आते हैं ना, कोई भी आता है तो उसको सुकून मिलता है भुज की सरजमी। और भुज की सरजमी इस तरह से है जो भाईचारे का संदेश देती है। आज मेरा मकसद आपकी खिदमत में ये वीडियो बनाकर शेख लदा शाह की याद दिलाकर आपके बीच में एक अमन का संदेश दिया है, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया है। हम सब एक है, हमारा सबका मालिक एक है। क्योंकि बारिश बरसाता है ना तो सबके घरों में, सबके खेत में बरसाता है। ठंडी बेचता है तो सबके यहाँ बेचता है, किसी एक जाति के पास नहीं। गर्मी आती है तो सबके पास आती है। इसीलिए मेरा ये संदेश आपकी खिदमत में आज शेख लदा शाह की याद आपकी खिदमत में मंडे के दिन, हर मंडे को एक एक एपिसोड आपकी खिदमत में ऐसा मैं पेश करने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारी कच्छ की सरजमी को जिसने उजागर किया है, एक संदेश दिया है। इसीलिए तो हमारे कच्छ की सरजमी को लोग कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन जैसा, अमिताभ बच्चन ने भी कहा है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। लेकिन अमिताभ बच्चन को ये मालूम नहीं कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? इसका मकसद ये था कि पीर फ़कीर सूफी संतों ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी है, उसकी वजह से हमारी कच्छ की सरजमी को कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा कहा जाता है। इसलिए मेरा आज का आपकी खिदमत में ये संदेश था। इंशाअल्लाह आने वाले मंडे को आपकी खिदमत में एक ऐसे अल्लाह के वली के दरबार की ज़ियारत करवाऊंगा, जिसने एक ऐसा संदेश दिया जो हिंदू समाज को, पूरी समाज को बचाकर, अपने साथ लेकर, अच्छा संदेश देकर पूरी समाज को एक जुल्म और सितम के दौर से बचाया था। आज भी वो समाज इस अल्लाह के वली को दिलो जान से मानती है। इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में वो एपिसोड आने वाले मंडे को आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी फैमिली में और कमेंट में आप मैसेज करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान।